बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्थ डे के वीडियोस के बाद मैंने सोचा कि बच्चों को सन के बारे में भी बताया जाए, क्योंकि सन का हमारी ज़मीन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और अगर सन ना हो तो ज़मीन पे लाइफ पाई ही ना जाए। तो मुझे एक बहुत फ़न लर्निंग बुक मिली जिसका टाइटल है द सन इज़ अ काइंड ऑफ अ बिग डील। तो बेसिकली ये एक नॉन फिक्शन बुक है। नॉन फिक्शन बुक्स उन बुक्स को कहते हैं जिनका जो हमें रियल इंफॉर्मेशन देती हैं, लेकिन ये फ़न वे में लिखी गई है। तो ऐसी बुक्स को कॉमिक बुक्स भी कहते हैं जो मज़ाहिया अंदाज में लिखी गई हूँ। इस बुक के राइटर हैं निक सेलूक और हम देख रहे हैं कि ये सन है और उसके साथ बाकी प्लैनेट्स हैं। तो चलें इसको पढ़ते हैं। ये इसका पेज है पहला विदाउट, जिसमें हमें सारा सोलर सिस्टम नज़र आ रहा है। द सन इज़ काइंड ऑफ अ बिग डील बाय निक सेलूक। पहले पूरी पिक्चर देख लें दोनों पेजेस पे। All of the planets and the sun live together in the solar system like a big family. The sun is our solar system's very own star. Seriously? The sun is an actual star. It's the only star in our solar system, and it sits right in the center, holding everything together. तो सन एक स्टार है और हमारे सोलर सिस्टम में ये सिर्फ एक ही स्टार है। ये बाकी जो हैं ये उसके अराउंड ये प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। जुपिटर कह रहा है could I have your autograph? It's for my moon Callisto. Saturn, Uranus, Neptune. So what in the solar system besides the sun and the planets? So what's in the solar system besides the sun and the planets? Dwarf planets. 5 rocky bodies that are smaller than planets. Asteroids. Small rocky objects that move around between Mars and Jupiter in the asteroid belt. Meteors. Streaks of light created when pieces of space, rock, or metal speed into Earth's atmosphere. If you see a shooting star, it's actually a meteor. Comet. Icy rocks that shoot through space and leave a trail of gas and dust. Aliens. Okay, maybe not, but we are always looking for them. तो हमारे सोलर सिस्टम में ये कुछ और चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं जिनको ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं, जो 5 हैं और वो छोटे हैं आम प्लैनेट्स हैं। एस्टेरॉइड्स हैं, मेटियर्स हैं, कॉमेट्स हैं और एलियंस पता नहीं हैं कि नहीं हैं, बट वी थिंक के हैं। अब सन क्या कह रहे हैं? हो हे गेस व्हाट, और सोलर सिस्टम इज़ जस्ट वन ऑफ मैनी सोलर सिस्टम दैट एग्जिस्ट. A galaxy is a group made up of billions of solar system. Our galaxy is called the Milky Way. There are billions of galaxies out there, and together they make up the universe. Can you count a billion? Subhanallah. हमारा सोलर सिस्टम अभी हमारी गैलेक्सी के अंदर सिर्फ एक है, तो एक गैलेक्सी बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम से बनती है और बाहर बिलियंस गैलेक्सीज़ हैं जिससे पूरी कायनात बनती है, यूनिवर्स बनती है। इससे हमें अल्लाह पाक की कुदरत का अंदाज़ा होता है और उनकी पावर का अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला ने क्या कुछ क्रिएट किया है जो हमारी इमेजिनेशन में भी नहीं आ सकता। द सन इज़ द बिगेस्ट थिंग इन द सोलर सिस्टम. इट्स इवन बिगर देन अर्थ. Way bigger, way bigger, like over 1 million times bigger. तो अगर
सन ने अर्थ को पकड़ा हो तो वो बिल्कुल उसका साइज़ है जैसे एक छोटा सा मटर का दाना पकड़ा हो, और अर्थ कह रही है आओ इट बर्न्स, दिस इज़ वाई आई कीप माई डिस्टेंस। There are much bigger stars than the sun, but all of the other stars you see really, 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 really far away. Really? Really, the other stars are in totally different solar systems and have their own planets. ये कितनी मज़े की बात आपने सीखी है कि बाकी स्टार जो हमें स्काई के ऊपर नज़र आते हैं रात को और जो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं, वो अपने अपने सोलर सिस्टम्स के अंदर वो स्टार्स हैं, जैसे कि सन हमारा स्टार है, लेकिन वो इतनी दूर हैं कि वो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं। दिस इज़ अमेजिंग। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट अवे फ्रॉम द सन। सो अर्थ का नंबर 3 है, 1 2 और 3, ये हमारी अर्थ। रिमेंबर अर्थ, remember Earth, it's that little planet where you and everyone you know lives. ये मरकरी है, वो कह रहा है I'm the baby, और फिर कह रही है I have cats. वेनस कह रहा है I'm the hottest planet. क्योंकि ये सन के करीब है ना, तो जो सन के ज़्यादा क्लोज होगा वो ज़्यादा गर्मी वहाँ पाई जाएगी, और जो सन से दूर होंगे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्दी पाई जाएगी। मार्स कह रहा है डिड समवन लूज अ रोवर। जुपिटर कह रहा है आई एम गैसी। सैटर्न कह रहा है हुला हुप चैम्पियन, क्योंकि उसके अराउंड एक रिंग है। यूरेनस कह रहा है आई स्पिन साइडवेज, तो वो इस तरह स्पिन करता है। नेपच्यून कह रहा है इट्स अ C- कोल्ड आउट हियर, क्योंकि ये सबसे लास्ट है तो ये बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे। और एक ये छोटा सा प्लूटो है, तो कहते हैं स्टिल हियर गाइज। प्लूटो यूज्ड टू बी अ प्लैनेट बट साइंटिस्ट डिसाइडेड इट डिडंट क्वाइट फिट द डेफिनेशन, नाउ इट्स कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो कुछ साल पहले जब साइंटिस्ट समझते थे कि यहाँ पे हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च ने ये साबित किया कि प्लूटो उसकी डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, एक प्लैनेट होने की डेफिनेशन पे, तो अब वो प्लैनेट नहीं कंसिडर होता, लेकिन स्टिल देयर। अच्छा, अब देखें कि अर्थ तीसरे नंबर पे है, और इसका जो डिस्टेंस है सूरज से, उसकी वजह से यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है और ना बहुत ज़्यादा सर्दी, और इसलिए हम इसके ऊपर हम इंसान, एनिमल्स और प्लांट्स ज़िंदा रह सकते हैं। और ये भी अल्लाह पाक की कुदरत का और अल्लाह के एहसान का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है हमारे लिए कि अगर हम थोड़ा सा भी सन से करीब होते तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती, और थोड़ा सा करीब होते तो बहुत गर्मी होती, और थोड़ा सा दूर होते तो बहुत सर्दी होती। अल्लाह ताला ने अर्थ को उस जगह पे रखा है कि जहाँ ज़िंदगी के लिए बेहतरीन जो टेम्परेचर है वो पाया जाता है। चलिए यहाँ देखें पहले पिक्चर को। द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन लाइक अ बिग रनिंग ट्रैक इन स्पेस। सो ऐसे जैसे रनिंग ट्रैक होते हैं ना, इस तरह इनका ट्रैक बना हुआ है सन के अराउंड, जिनको ईच प्लैनेट हैज़ इट्स ओन स्पेशल पैथ दैट इट फॉलोज, दैट्स कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। Some planets are faster than others, but each one stays in its lane. I really feel like I have to go farther than you guys. ये प्लूटो है जो कि अब उससे बाहर है। तो ये जो पैथवेज हैं इनको ऑर्बिट्स कहते हैं, और हर प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में सन के गिर्द चक्कर लगाता है। ये पिक्चर पूरी इस तरह देखें पहले। ये हमारी अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रही है।
जो कैलेंडर ईयर है दुनिया में नॉर्मल यूज़ होता वो जनवरी से बिगिन होता है, और अर्थ कह रही है हैप्पी न्यू ईयर। इट टेक्स अ होल ईयर फॉर अर्थ टू गो ऑल द वे अराउंड द सन। सो अर्थ का जो चक्कर सन के अराउंड है वो पूरा एक साल लेता है। डू यू नो हाउ मैनी टाइम्स यू हैव बिन अराउंड द सन? हिंट, हाउ ओल्ड आर यू? तो अगर आप 5 years ओल्ड हैं तो इसका मतलब है कि आपने सो फार सन के अराउंड 5 चक्कर लगाए हैं। और अगर आप 6-7 years ओल्ड हैं या उससे बड़े हैं तो हम में से सब की जितनी एज है उतनी दफ़ा हम सन के अराउंड इस अर्थ पे रहते हुए जा चुके हैं। सो व्हाट डज़ द मून डू ऑल ईयर लॉन्ग? ये मून है हमारी अर्थ का। हमारी अर्थ के पास एक ही मून है, बाकी प्लैनेट्स के पास एक से ज़्यादा मून भी हैं। While Earth is going around the sun, the moon is spinning around Earth. The moon goes around Earth 12 or 13 times in 1 year. That's about once a month, depending on where the moon is in its cycle. We might only see a part of it. The rest of the moon is in shadow. While we see the whole thing, it's called a full moon. तो इस तरह मून का साइकिल जो अर्थ के अराउंड जाता है, उसमें से ये जो शेडेड पार्ट है ये न्यू मून है, जिसकी ये छोटी सी पार्ट हम देखते हैं जब नया चांद निकलता है। फिर वो बड़ा होता है तो उसको वैक्सिंग क्रेसेंट कहते हैं। फिर जब वो आधा हो जाता है तो उसको कहते हैं फर्स्ट क्वार्टर। फिर वैक्सिंग गिबस। फिर जब वो पूरा नज़र आता है हमें तो उसको फुल मून कहते हैं। और फिर वो कुछ पार्ट उसका हाइड होना शुरू हो जाता है तो उसको कहते हैं वैनिंग गिबस, थर्ड क्वार्टर और वैनिंग क्रेसेंट। तो इस तरह मून हमारी अर्थ के अराउंड एक चक्कर 1 month में लगाता है। इसलिए हमारे कैलेंडर के अंदर जो है वो 12 months बनते हैं। जो इस्लामिक कैलेंडर है वो मून के जो मूवमेंट है अर्थ के अराउंड उसकी बेस पे बनता है। अच्छा, पहले पिक्चर को रीड करते हैं। सन के पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है। सन कह रहा है आर यू श्योर यू नीड ऑल ऑफ दिस फ्रॉम मी? और अर्थ कह रही है यस, एवरी सेकेंड ऑफ एवरी डे प्लीज़ एंड थैंक यू। और बाकी क्या कह रहे हैं? वाई इज़ अर्थ सो इम्पोर्टेंट? 2 words, plants and animals. That's 3 words. Still waiting on that autograph. What's this line for? Pluto. तो सब वेट कर रहे हैं अपने हाथ में अपनी कोई लिस्ट पकड़ के सन से, जो उनकी डिमांड्स हैं कि उन्होंने सन से क्या लेना है। लेकिन अर्थ की लिस्ट इतनी लंबी है और अर्थ कह रही है कि आई नीड you every second of the day, please. The sun never stops working. It does loads of important jobs for Earth. In fact, we wouldn't be around without the sun. तो सन अगर ना हो तो ज़मीन के ऊपर लाइफ नहीं पाई जाती। The sun gives us light so we can see, but it takes about 8 minutes for light to get us because the sun is so far away. और अर्थ कह रही है इट्स वर्थ द वेट। यानी कि अगर 8 मिनट भी लगते हैं सूरज की रोशनी को पहुंचने में तो ये फिर भी वर्थ इट है कि मैं वेट करूं। सूरज हमारे से इतनी दूर है कि जब उसकी रोशनी यहाँ से निकलती है और अर्थ तक पहुंचती है तो उसको 8 मिनट्स लगते हैं पहुंचने में। अर्थ स्पिन्स अराउंड इन अ फुल सर्कल एवरी डे। तो ये अर्थ का एक सर्कल जो एक दिन में वो लगाती है, जिससे डे और नाइट बनते हैं। हाई अगेन, हाउ वाज योर नाइट? सूरज उसको कह रहा है। दैट्स वाई व्हेन इट्स नाइट टाइम फॉर यू इट्स डे टाइम ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। ओह हे, गेस व्हाट? एज वन साइड ऑफ द अर्थ स्पिन्स अवे फ्रॉम द सन, it looks like the sun is setting there and it becomes night. As that side of the earth spins back toward the sun, it looks like the sun is rising. You guessed it, breakfast time. तो अर्थ का
एक चक्कर तो सूरज के गिर्द लगता है जो कि 1 ईयर में लगता है, एक चक्कर वो अपने यूं करके घूमती है, जिससे कि उसका कुछ हिस्सा जब सूरज के सामने आता है तो वहाँ दिन होता है, और जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ पे रात होती है। जैसे कि पाकिस्तान में जब दिन होता है तो अमेरिका और यूरोप के कुछ कंट्रीज़ के अंदर उस वक्त रात होती है। The sun is always there even when you can't see it. Sometimes it looks like dark outside during the day because the sun is behind the clouds, but it's still there. तो जब सूरज के सामने बादल आ जाते हैं तो सूरज की रोशनी फिर ज़मीन पे नहीं आ रही होती, तो थोड़ा डार्क फील होता है। ये सन क्लाउड्स के पीछे छुपा हुआ कह रहा है, हे मूव इट क्लाउड्स, आई वॉज मेकिंग शैडो puppets. Once in a while it gets dark in the daytime because the moon gets in the sun's way. That's called a solar eclipse and it only lasts for a little while. तो कभी कभार ऐसा होता है कि सूरज अपना चक्कर लगाता हुआ ज़मीन और चाँद अपना चक्कर लगाता हुआ ज़मीन और सूरज के बीच में आ जाता है, जिससे सूरज की रोशनी थोड़ी देर के लिए ज़मीन को नहीं पहुंचती। तो इसको चांद ग्रहण कहते हैं। एक चांद ग्रहण होता है, एक सूरज ग्रहण होता है। आई थिंक इसको सूरज ग्रहण कहते हैं जब चांद सूरज के और ज़मीन के बीच में आता है। तो यहाँ देखें कि वो कितना खुश हो रहा है। चांद कह रहा है लुक व्हाट आई कैन डू, और सन कह रहा है यस यस वी आर वेरी इम्प्रेस्ड, नाउ कीप मूविंग। और ये अर्थ है। Keeping us warm is another really important part of the sun's job. The sun is hotter than you can imagine, way hotter than fire. Its temperature reaches millions of degrees at the center. तो सूरज की रोशनी से ज़मीन पे हमें गर्मी भी मिलती है, लेकिन क्योंकि सन बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा। Some places on earth are warmer than others. The part of the earth closest to the equator are the warmest. The part of the earth closest to the north and south poles are the coldest. तो अर्थ के ऊपर ये एक इमेजिनरी लाइन लगाई गई है जिसको कि इक्वेटर कहते हैं, जिस बिल्कुल अर्थ का मिडल है। जो अर्थ का टॉप है उसको कहते हैं नॉर्थ पोल और इसको कहते हैं साउथ पोल। तो सन की रोशनी सबसे ज़्यादा अर्थ को यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे हिट करती है। तो जो कंट्रीज़ इस इक्वेटर के ऊपर या इसके करीब पाए जाते हैं वहाँ गर्मी होती है। जैसे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान भी इक्वेटर के करीब पाया जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन जो कंट्रीज़ इधर दूर पाए जाते हैं और वहाँ मौसम इतना गर्म नहीं होता, और जो बहुत दूर दोनों एंड्स पे पाए जाते हैं वहाँ पे सन की लाइट बहुत कम पहुंचती है और वहाँ पे हर वक्त बर्फ़ होती है। Oh hey, guess what? See that red line around the middle of the earth? It's an imaginary line people invented called the equator. It separates the top and the bottom halves of the earth. तो ये देखें इस पिक्चर को, ये सन की लाइट इस तरह जा रही है इक्वेटर के। तो जो इक्वेटर है ये मिडल लाइन, इस पे ये देखें, ये लाइन जो सूरज की रोशनी ट्रैवल करती है यहाँ, ये शॉर्ट है, और ये ऊपर की लाइन जो नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को जाती है वो लॉन्ग है। तो इसका मतलब है कि यहाँ सूरज की रोशनी देर से पहुँचती है और कम पहुँचती है, और यहाँ ज़्यादा पहुँचती है। So now we know it's colder near the poles of Earth and warmer near the equator. But why? Well, the part of the Earth near the equator are getting the sun's heat from straight on. The north and the south poles are getting the same amount of sunlight, but it gets spread over a bigger area. Since these places have to share the sun's heat, they don't get quite as warm.
Okay. While Earth is moving around the Sun, it is spinning on a tilt. That's why we have seasons. There are 4 seasons: spring, summer, autumn, and winter. Because of Earth's tilt, the top half of and the bottom half of the world experience the season at different times. So ये देखें, इस पिक्चर से हमें पता चलता है कि अर्थ की टिल्ट कैसे होती है. तो ये इक्वेटर है और ये अर्थ का टॉप हाफ है और ये बॉटम हाफ है. और अर्थ जो है वो इस शक्ल में यूं होती है, स्पेस के अंदर यूं स्ट्रेट नहीं होती, यूं होती है. तो जब टॉप के हिस्से में विंटर होता है तो बॉटम वाले में समर होता है. फिर इसी तरह जब अर्थ मुड़ के यूं अपनी टिल्ट करती है तो उससे फिर बॉटम वाले हिस्से में विंटर आ जाता है और ऊपर वाले में समर हो जाता है. और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सारी दुनिया में मौसम एक वक्त में एक जैसे नहीं होते. When the bottom half of Earth is tilted towards the sun, it is summer there. This also means the top half of Earth is tilted away from the sun, which makes it winter there. पहले पिक्चर देख लें. The sun's work isn't done yet. Every day the sun also has an important job in the water cycle. तो ये वाटर साइकिल है जिससे ये पानी के ड्रॉप्स हैं और सूरज की गर्मी से जब पानी ऊपर हवा में जाता है तो उसको कहते हैं एवेपोरेशन. वो पानी ऊपर जाके बादलों में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कहते हैं कंडेंसेशन. और फिर वही बादल दोबारा बारिश की शक्ल में पानी ज़मीन पे लाते हैं जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन. What happened during the water cycle? Heat from the sun causes water to mix with air, turning into vapor. That's called evaporation. Then the vapor gathers together to make clouds. This is called condensation. Finally, the water comes back down as rain or snow. This is called precipitation. तो ये सारा कुछ भी सन की हेल्प से होता है. The water cycle is important for all living things, but especially for plants. Plants need water and sunlight for photosynthesis. That's a big word, but it also a really big job. तो ये एक सीड है जो भी अंडरग्राउंड है और ये सन है. सन उसको एनर्जी दे रहा है. सन कह रहा है व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे और प्लांट कह रहा है अ लिटिल फोटोसिंथेसिस प्लीज़. फिर प्लांट ने ग्रो होना शुरू किया. कहते हैं आई लाइक टोटली लव सॉइल. सॉइल इज़ ऑसम. आई लव इट. व्हाट डू आई ओ यू. अब प्लांट बड़ा हो गया और अब वो सूरज से पूछ रहा है कि मैं तुम्हें क्या दूँ. सूरज कह रहा है ऑक्सीजन. Photosynthesis is when plant uses light from the sun, water from the water cycle, and carbon dioxide from the air to make food for energy to help it grow. During photosynthesis, plants make oxygen. That's what animals and people need to breathe. Take a deep breath. You just breathe in a lot of oxygen. Oxygen doesn't have any taste, but it's always there. We can't live without it. If the sun wasn't helping out with photosynthesis, we wouldn't have oxygen. The sun is pretty great. It's always around, keeping the whole solar system together. It gives us light and keeps us warm. It helps bring us rain and grow plants to produce the oxygen we breathe in. It's such a big part of our lives that we wouldn't be able to live without it. The sun works really hard to help us out. That's a kind of big deal. अब ये अर्थ कह रही है कि सन
नंबर 1 चैम्पियन है, एंड दैट इज़ ट्रू। इस बुक से हमें कितनी ज़्यादा चीज़ों का पता चलता है कि सन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए क्या क्या करता है, और इसके बगैर अर्थ के ऊपर लाइफ ना पाई जाए। तो हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें सन भी दिया, मून भी दिया, अर्थ भी दी रहने को, और इसके ऊपर रहने के लिए और बहुत सारी चीज़ें दी और हमारे लिए लाइफ को पॉसिबल बनाया। Thank you for watching. I hope you like this book.